नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है 5 जिलों में कचरे से बिजली बनाने की तैयारी। 20 दिन में आई आईएएस अधिकारियों की समिति तैयार करेगी रिपोर्ट। मेरी ये समीक्षा छात्रों के लिए है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 5 ज़िले हैं इसमें बिजली बनाने की जो तैयारी है वो कूड़े से बनाई जा रही है। और कचरा, चूँकि दिल्ली के आसपास का एरिया है उसमें कचरा बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि वो इससे बिजली बनाई जाए। सरकार 5 ज़िलों में वेस्ट टू, ये है विपुल गोयल जी कह रहे हैं जो शहरी स्थानीय निकास मंत्री हैं। सरकार 5 ज़िलों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए आईएएस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्लांट स्थापित होने से कचरा निस्तारण की समस्या का भी समाधान हो जाएगा और ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ेगा। पहले चरण में 3 जिलों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने की लगाई संबंधित शहरों की निगमायुक्तों की जिम्मेदारी। कूड़े से बिजली बनाने की प्रक्रिया। सूखे कचरे को उच्च तापमान पर जलाकर भाप उत्पन्न की जाती है। इसके जरिए टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। इस प्रक्रिया से कचरे की छँटनी, दहन, भाप उत्पादन और फिर उससे जनरेटर के माध्यम से 15 से 27% दक्षता के साथ बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ पर ये जो कूड़े की जो छँटनी करना है इसमें मज़दूर भी लगते हैं, तो थोड़ा महंगा तो है, लेकिन अगर इसे तकनीकी और मशीनों के द्वारा इसे छँटनी करना, दहन करना, भाप उत्पादन करना अगर हो जाए तो उससे योग्यता और आएगी और स्टेबिलिटी आएगी। इंदौर में पहले से ही हो रहा है काम। इंदौर में कचरे से बिजली तैयार करने का काम पहले से ही किया जा रहा है। यहाँ पर कचरे से बायो सीएनजी और बिजली बनाने का प्लांट लगाया गया है। जी हाँ, अगर दिल्ली एनसीआर में अगर ये हो जाए तो इससे ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। पिछले साल शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों ने इंदौर का दौरा भी किया था। इसके बाद अधिकारियों ने सरकार के सामने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। इसके अलावा तेलंगाना में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा हुआ है। एक चीज़ और बताएं, ये चलिए ठीक है, ये नया प्रोग्राम है, इसमें पैसा लग रहा है, क्योंकि पहले से ही कई शहरों में ये काम हो चुका है। लेकिन सरकार को चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है ना, इसमें एनर्जी की खपत बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को भी और आईएएस अधिकारियों को भी चाहिए कि इसके अलावा भी एनर्जी सोर्सेज में अपना पैसा लगाए। अपना पैसा ना लगाए, मतलब कंपनियों के द्वारा पैसा लगवाए। जैसे कि पुल के ऊपर से जब चढ़ते हैं, पुल के ऊपर से जब चढ़ने के बाद जब उतरते हैं तो उस समय जो गाड़ी की स्पीड होती है उसमें उससे पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा करके या प्रेशर के द्वारा पंप में प्रेशर, मतलब जब गाड़ी जाएगी तो उससे प्रेशर पैदा होगा और उस प्रेशर का उपयोग इकट्ठा करके प्रेशर से बिजली बनाई जाए और बिजली से फिर कम से कम एक चार्जिंग पॉइंट तो बनेगा जहाँ पर गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है, या बैटरी या मोबाइल चार्ज जैसी व्यवस्था बन जाती है। इससे क्या होगा, एनर्जी की खपत का एक नया जरिया मिल जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट की एनर्जी रहेगी। क्योंकि गाड़ी ऊपर जाती है, उसके बाद से जब वो नीचे जाती है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जो एनर्जी है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान देती है। और इस तरह के जितने भी पुल हैं, अच्छे खासे भीड़ पुलों पे ऊपर रहती है और अच्छी खासी उससे एनर्जी बन सकती है। मैं नहीं कहता इसमें विंड एनर्जी काम कर जाएगी दिल्ली के आसपास के एरियो में, लेकिन कम से कम इस प्रकार की एनर्जी, इस प्रकार की ऊर्जा तो काम करेगी ही करेगी। क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन वाली रोड है, तो जिसमें आने वाली रोड और जाने वाली रोड है, उन दोनों में ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन से आ भी रहे हों, एक ही लाइन से जा भी रहे हों। जाने वाली रोड अलग है और आने वाली रोड अलग है। तो ऐसी स्थिति में 2 जगह पर प्रेशर पंप द्वारा ऊर्जा बनाने की तकनीकी और पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के से बिजली बनाने की जो तकनीकी है, उससे अच्छी खासी बिजली पैदा की जा सकती है। और ये जापान में भी इस प्रकार की एक एनर्जी ट्रायंगल टाइप का एक जिस पर प्रेशर पड़ता है,
या आदमी जहाँ पे वॉकिंग करते हैं ट्रायंगल टाइप का एक पाइजो इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा रखा है, जिसमें अगर आदमी चलता है तो उससे अच्छी खासी ऊर्जा निकलती है। दूसरी बात, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया जो पैदल वाला जोन है, अगर वहाँ पर पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रेशर सिस्टम वाला जो इफेक्ट हो, जिससे कि बिजली अच्छी खासी बन सकती है। क्योंकि आदमी का वेट मिनिमम अगर 50 किलो है और वो अगर वो चल रहा है, तो उससे ज़मीन पर जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है, अच्छी खासी बिजली बन सकती है। तो इस प्रकार के कई जगह पैदल पथ पर भी मतलब कंपनियां अपना कम कॉस्ट में और सही तरीके से अगर ये इस प्रकार की जो ऊर्जा उत्पादित अगर बनाएंगी जगह, तो इससे देश का भी विकास होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा और नई तकनीकी की वजह से आगे अच्छा खासा डेवलप हो सकता है। अब देखना यह है कि इसमें पैसा कौन लगाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पैसा कौन लगाता है। पैसे को लगाने के लिए इस प्रकार से कीमत को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि सही तरीके से और कम पैसे में, कम बजट में वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके। यहाँ पर ये जो निस्तापन है, ये तो एक मेथड उन्होंने पहले से बनाया है, जिसको देख करके वो आसानी से बना रहे हैं। लेकिन जब अपने ढंग से विकास नहीं करेंगे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम इसमें विकसित हैं। और ये रिस्क लेना कंपनियाँ या कहना चाहिए कि सरकारी कंपनियाँ इस चीज़ को रिस्क लेती नहीं है, और यही हमारे देश की कमज़ोरी है। रिस्क जब हम लेंगे तभी जा कर के हमें सफलता मिलेगी। जब हम रिस्क नहीं लेंगे तो ये सफलता कैसे मिल जाएगी। क्योंकि ये कूड़े से बिजली बनाने की जो तकनीकी है, ये पहले से ही सफल हो चुकी है, जिसकी वजह से तो ये तो सफल हो जाएगा। लेकिन क्या आप अगर इस तरह की विद्युत ऊर्जा उत्पादन के अगर नए तरह की जरिए अगर नहीं ढूंढेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम विकसित हो पाएँ। जैसे कि चीन में जगह जगह पर ऊर्जा उत्पादन की जगह, या जापान में जगह जगह ऊर्जा उत्पादन के जो तकनीकी विकसित की गई हैं, उसी से वो ऊर्जा उत्पादित हो जाती हैं, और छोटी छोटी जगहों पर इससे ऊर्जा उत्पादन के अच्छे खासे मतलब ऊर्जा मिलने शुरू हो जाती है। और आप सोचिए कि कितना हम प्रेशर, या गाड़ियों के द्वारा कितना प्रेशर पैदा होता है। अगर इस प्रेशर का उपयोग अगर हमने सही तरीके से कर दिया, तो अच्छी खासी बिजली पैदा हो सकती है। अब बात आती है कि अच्छी खासी बिजली, यानी कि वोल्टेज में बार बार चेंजिंग आती है। जो वोल्टेज में जो बार बार चेंजिंग आएगी, कभी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, कभी प्रेशर कम पड़ेगा, तो इस प्रेशर को इससे विभवांतर पैदा होगा, और ये जो विभवांतर पैदा होगा, उसी को ही वो वोल्टेज के रूप में, मतलब उसे प्रेशर के रूप में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो एक वो बिजली उत्पादन का एक अच्छा खासा जरिया मिल जाएगा, और उससे अच्छा खासा बिजली पैदा हो सकती है, वो भी स्टेबल कंडीशन में। और अगर ऐसी स्थिति में अगर बैटरी से अटैच कर दिया जाए, तो वो सोने पे सुहागा होगा, जिससे कि अच्छी खासी चार्जिंग पॉइंट भी बन सकता है। अब डिपेंड करता है कि उस कॉस्ट को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, जिससे कि ये काम हो सके। तो कम से कम 1-2 प्रैक्टिकल कंपनियों के द्वारा अगर ये हो जाए, या डीएम अगर किसी कॉलेज के विद्यालयों को इस प्रकार से परमिशन दे दे, तो ये बहुत अच्छा सफल हो सकता है। पर समस्या ये है कि हमारे जो कॉलेज हैं, वो केवल किताबी ज्ञान तक रखते हैं, और उसे जब हम क्रियान्वयन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस क्रियान्वयन को पूरा करवाने के लिए अगर डीएम स्तर के जो लोग होंगे या डीएम होंगे, वो इस काम को बड़े आराम से करवा सकते हैं, अगर मतलब उनकी मेहनत होगी। यानी सरकार पक्ष, नॉलेज पक्ष और स्टूडेंट हो, ये तीनों की अगर मेहनत लगेगी, तभी जा कर के नए तरह के बिजली उत्पादन के स्रोत मिल सकते हैं और सॉल्व हो सकता है, जिससे कि अच्छी खासी बिजली, नए तरह की बिजली बन सकती है। अब प्रदेश सरकार ने इस प्रकार से छुटकारा पाने के लिए 5 बड़े जिलों में कचरे से बिजली बनाने का प्रस्ताव तैयार करा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में फ़िलहाल फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल और हिसार जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय इस बहुमूल्य प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने को लेकर बेहद गंभीर दिख रहा है, इसलिए उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 आईएएस अधिकारियों, जिसमें फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त धीरेन्द्र खड़गड़ा, गुरुग्राम के निगम आयुक्त प्रदीप दहिया, अतिरिक्त आयुक्त अंकिता चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त यश जुल्का
हिसार नगर निगम के आयुक्त नीरज की जिम्मेदारी लगाई गई है। इन अधिकारियों की कमेटी 20 दिन के भीतर 5 जिलों की रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। इस रिपोर्ट में 5 चीज़ों की पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा। इसमें 5 जिलों में निकलने वाले कचरे की मात्रा, प्लांट लगाने की उपयुक्त भूमि, बिजली की निकासी और पावर परचेज एग्रीमेंट का ढांचा तैयार करना और परियोजना की अनुमानित लागत और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन शामिल होगा। ऐसा पहली बार है कि किसी परियोजना के लिए 5 IAS अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। चलिए, ये बात सही है कि IAS अधिकारियों के द्वारा ही हो सकता था ये काम। तो PPP मोड पर लगाए गए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सरकार इसमें निजी कंपनियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। IAS अधिकारियों की कमेटी को अपनी रिपोर्ट में ऐसी कंपनियों को चिन्हित करके भेजना होगा जो एनर्जी प्लांट के निवेश को रुचि रखती हो। इससे पहले बधवाड़ी में सरकार द्वारा कचरे से बिजली बनाने का पावर प्लांट लगाया जाना था। इसके लिए इको ग्रीन कंपनी के साथ अनुबंध भी किया गया था, लेकिन कंपनी तय समय खत्म होने के बाद भी काम शुरू नहीं कर पाई। जी हाँ, यहाँ पर बात है टारगेट बनाने की। टारगेट बनाने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, जिसमें DM लोग अपने अनुमानित राशि को वहाँ पर प्रोडक्ट को सरकार के सामने पेश कर देंगे कि भाई इतना पैसा लग सकता है, लेकिन वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार उसमें पैसा कितना निवेश करती है और कितना सफल होता है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जब तक हमें ऊर्जा उत्पादन के नए स्रोत अगर हमें नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा देश विकसित रूप से नहीं माना जाएगा। और इसमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा देश विकसित कैसे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो एक छोटा फैक्टर है कि हमने हीट एनर्जी से टरबाइन चलाई और टरबाइन से हमने फिर बिजली बनाया, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर इसे हम सफल हो गए तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और इस तरह की सफलता फिर अगर रही तो हमें कई जगह से जो कूड़ा, जैसे कि अफ्रीका में, नाइजीरिया में अमेरिका बहुत सारा कूड़ा डाल देता है, या कांगो में भी डाल देता है, तो या ब्राज़ील में भी डाल देता है। तो उन कूड़ों को, डस्ट को ला करके हम इससे बिजली उत्पादन करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पोल्यूशन किस प्रकार का हो। पोल्यूशन में निकलने वाली जो गैसें हैं या हानिकारक तत्व हैं, उसको हम किस प्रकार से बैलेंस करें, मतलब किस प्रकार से कंट्रोल करें। कंपनी तय कर 2024 में फरवरी में इको ग्रीन के साथ सरकार ने अनुबंध ही रद्द कर दिया। बता दें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित विभिन्न जिलों में कचरे की निपटान करना प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। फरीदाबाद में प्रतिदिन 860 और गुरुग्राम में 1200 मीट्रिक टन के अधिक कचरा निकलता है। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर बंधवाड़ी के पास कूड़े के पहाड़ में तो आए दिन आग लगती रहती है। अब जब आग लग रही है तो अगर इसका भी बेनिफिट नहीं उठाए तो क्या फ़ायदा रहा। ऐसी स्थिति में DM को ये सोचना चाहिए, चाहे इस टारगेट को पूरा अचीव करें ना करें, लेकिन कम से कम एक छोटा प्रैक्टिकल करके कॉलेज के स्टूडेंटों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ये अपना प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। मेरी ये समीक्षा कैसे लगी, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।